अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की हम वीडियो के हिसाब से बात करते हैं, जिसमें हमने ज़िक्र करना है ब्लैंकेट का। हम तो यूनिट नंबर 12 है, जिसमें इस चीज़ का जिक्र है कि ब्लैंकेट क्या चीज़ है, ब्लैंकेट क्या वैल्यू रखती है एक फैमिली के अंदर, और किस तरह एक बेटे ने अपने बाप को जो ब्लैंकेट का तोहफ़ा दिया तो उसके बाद ब्लैंकेट क्या मायने रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ ग्रैंड डैड, व्हाट एटीट्यूड डज ही डिस्प्ले टूवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन। तो अभी सूरत हाल में सवाल का मतलब ये है कि जो उसके दादा थे पीटर के, वो किस किस्म के शख्स थे और पूरे सूरत हाल में उन्होंने किस किस्म का रवैया अपना के रखा। तो ग्रैंड डैड ने इसका जवाब में कहा जाएगा कि ग्रैंड डैड एक इंतहाई दोस्ताना रवैया रखने वाले शख्स थे और पूरी सूरत हाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया ही इख्तियार किए रखा। इसके वो हारमोनिका बजाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद कि वो सूरत हाल बहुत उनके लिए तकलीफ दे थी, ना उन्होंने अपने बेटे को किसी किस्म का इल्ज़ाम दिया, ना ही अपने बेटे की दूसरी शादी करने पर उन्होंने मुखालफत की, बल्कि इसकी जगह वो अपनी कमज़ोरी, अपनी बीमारी, अपने कमर की दर्द का जिक्र करते रहे ताकि उनके पोते पे किसी भी सूरत में अपने वालिद से मुतल्लिक कुछ गलत ख्याल जहन में ना लाए। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से उसके वालिद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी तमाम सूरत हाल को ज़ाहिर किया। जी, अब इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 ये बताता है कि उन तीनों में जो तीनों अफराद हैं, जिसमें अब सवाल ये हम पढ़ते हैं, वाई डू ऑल थ्री पीटर, डैड एंड ग्रैंड डैड क्राई एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत वाज़ेह चीज़ है कि तीनों इसलिए रोना शुरू कर चुके थे एक बड़े ही मायने खेज अंदाज में, जो कि दरअसल पीटर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने वालिद को एक सबक सिखा दिया था। ये तो हो गया बाज़ाहिर इसका जवाब, जो थोड़े बहुत अपने अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत वाज़ेह जवाब है कि ये मकाफ़ात अमल है। जो शख्स कोई भी अपने वालिदैन के साथ जो तर्ज़ अमल इख्तियार करता है, कल को उसके बेटे, उसके बच्चे उसी के साथ वही तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे। तो एक तरह से ये एक सबक है कि अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार किया जाए, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा रवैया इख्तियार ना करे जो कल को अगर उनकी औलाद उनके लिए इख्तियार करे तो उनके लिए तकलीफ दे होगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज पीटर आस्क हिज फादर टू कट द ब्लैंकेट इनटू 2, यानी क्या वजह कि उसके बेटे ने यानी पीटर ने अपने वालिद से कहा कि ब्लैंकेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वजह उसकी दरअसल ये है कि वो एक आधा जो उसका वालिद जो अपने दादा को यानी पीटर के दादा को जो कंबल का ब्लैंकेट का हिस्सा देना चाह रहा था, वो तो उस वक्त दे दे बकौल पीटर के, लेकिन जब पीटर बड़ा हो जाएगा और अपने वालिद को जब घर से निकाल कर ओल्ड एज होम भेजेगा तो उस वक्त बाकी आधा हिस्सा अपने बाप को वो दे देगा। तो एक तरह से वही पहले सवाल का ही तरह ये जवाब है कि उसने 2 कह के एक ब्लैंकेट के 2 हिस्से तकसीम करने की वजह बताई और उस वजह में बहुत वाज़ेह मैसेज दिया कि जो तर्ज़ अमल, जो रवैया, जो आपका जो सलूक है अपने वालिद के साथ, कल को मेरे बड़े होने के बाद भी मैंने यही रवैया आपके साथ रवा रखना है। तो इसलिए ये काम जो भी कर रहे हैं आप सोच समझ के करें, ताकि कल को अगर मेरी तरफ से कुछ इशू हो तो आपके लिए परेशानी का बायस ना हो। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 3 का जवाब बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ पीटर डैड सेंडिंग हिज फादर, कि उसका वालिद अपने वालिद को यानी दादा को कहाँ भेज रहा था और किस जगह पे वो भेज रहा था। तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है, यानी वाई इज़ पीटर्स डैड सेंडिंग ग्रैंड डैड अवे एंड वेयर टू, कि पीटर का दादा, पीटर का वालिद अपने वालिद को कहाँ भेज रहा था। तो पीटर का जो वालिद था दरअसल वो एक और शादी करना चाह रहा था और उसकी वजह से वो चाह ये नहीं रहा था कि घर में ये दोनों अफराद रहें, शायद उसका घर का ख़र्चा वो नहीं अफोर्ड कर सकता या दोनों को इकट्ठा रहना उसके लिए मुश्किल था। तो इसलिए उसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारने के लिए अपने वालिद को ओल्ड एज होम भेज दे। तो एक ये रवैया वाज़ेह इस चीज़ का सबूत है कि किस तरीके से जब एक जवान नस्ल हो जाए तो अपने बूढ़ों की जिम्मेदारी उठाने से कतराती है और किस तरीके से उनको भेजने के बाद अपने तौर पर बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करती है, जो कि दरअसल किसी भी माशरे के लिए तबाहकुन होता है। अब ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो इसको बिल्कुल अपने ज़हन में रखते हुए आप देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द जेरेंड और द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैरेंथेसिस। जब जेरेंड की बात कही जाती है तो उसमें वर्ड के साथ ing लगाया जाता है। जब इन्फिनिटिव की बात की जाती है तो वर्ड
वर्ड का जो भी फॉर्म होगी वही रहेगी, जस्ट टू लगा देंगे। अब दूसरा नंबर 1 है शी इज़ गुड एट डैश। अब आप खुद सोचें कि अगर हम इसमें टू पेंट लगाएंगे तो गलत हो सकता है, पेंटिंग यानी ing लगा दिया जाएगा तो उस सूरत में इस वर्ड बिल्कुल ठीक होगा। तो अगर आप ing लगाएंगे तो ये आपके पास जेरेंड बन जाएगा, और अगर टू पेंट लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। इसी तरह नंबर 2 में आप देखें ही इज़ क्रेजी अबाउट डैश। अब ही इज़ क्रेजी अबाउट टू प्ले या ही इज़ क्रेजी अबाउट प्लेइंग, जो इसमें आपको सूटेबल लगता है आपने इसमें वही ऐड करना है, यानी इस प्ले जस्ट टू प्ले आएगा या जस्ट प्लेइंग आएगा। अगर आप ing लगाएंगे तो इज़ mr नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि जेरेंड के साथ इज़ mr का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जस्ट एक कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी इवेंट जिस वक्त देखा जा रहा है या माजी में वो चीज़ बार बार होती रही है तो वो ing लगाने के बाद उसको जेरेंड में तब्दील किया जाता है। इसका टेंस का ताल्लुक सीगे के साथ नहीं होता, टेंसेस के साथ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जेरेंड का मतलब ing लगाना और इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है जस्ट टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना। इसी तरह माई अंकल इज़ अफ्रेड ऑफ गो बाय प्लेन, वेरी क्लियर क्या लगेगा, टू गो होगा या गोइंग बाय प्लेन होगा। नंबर 5 आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंक सम हॉट मिल्क, सो आई ट्राइड टू ड्रिंक होगा या आई ट्राइड ड्रिंकिंग होगा। नंबर 5 दे विल स्टॉप हैव लंच एट 12, दे विल हैव स्टॉप आएगा या स्टॉपिंग आएगा, यानी स्टॉप टू हैव आएगा या हैविंग आएगा, ये आपने इसमें जिक्र करना है। नंबर 6 और नो आई फॉरगॉट बाय मिल्क, टू बाय मिल्क या बाइंग मिल्क, इन दोनों में से एक है। नंबर 7 आई रिमेंबर गो टू बीच एज अ चाइल्ड, आई रिमेंबर टू गो टू बीच एज अ चाइल्ड या गोइंग टू बीच एज अ चाइल्ड, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होना है। नंबर 8 में अगर आप देखें आई रिग्रेट टेल यू द ट्रेन ही हैज़ बीन डिलेड, तो इसमें भी आपके पास टू टेल या टेलिंग जस्ट एक आना है। वी स्टॉप्ड स्टडी बिकॉज वी वर टायर्ड, वी स्टॉप्ड स्टडिंग ये वी स्टॉप टू स्टडी, दोनों में से एक इस्तेमाल होगा। नंबर 10 और लास्ट यू शुड स्टॉप स्मोक, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, टू स्मोक आएगा या स्मोकिंग आएगा। तो इस लिहाज से ing मीन जेरेंड, और जब टू लगाया जाएगा तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म होगा। इसको अटैम्प्ट कीजिएगा और अपने असाइनमेंट को आप इंस्टीट्यूट में सबमिट करवा दें। जो इसे इसमें इश्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट टाइम इसमें से रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, तो वक्त मुकर्रर पर इसको आप सबमिट करा दें। और होपफुली अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।